उस बच्चे को आईसीयू में लेके जाया गया था। जब उसे सेंट्रल लाइन इंसर्ट की गई उसकी नेक में, तो बताते कि उस 1.5 साल के बच्चे का जो शुगर लेवल था वो भी 670 पहुंच चुका था, एक छोटे बच्चे का। और सारा परिवार बहुत ज़्यादा डर गया था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर की स्तुति हो। इस सिस्टर का नाम जसविंदर है और ये सिस्टर खरड़ से है और ये परमेश्वर की हजूरी के साथ लगभग 1 साल से कनेक्टेड है और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ द गॉड हेवन चर्च में संगति करने के लिए ये परमेश्वर की हजूरी में पहुंचते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि जिस छोटे बच्चे की फ़ोटो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो इनके भाई का पोता है। और ये सिस्टर बताते हैं कि 7 नवंबर 2024 को वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और बताते हैं कि इतना ही ज़्यादा बीमार हो गया कि उसके जब चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में लेकर के गए और जब उसके चेकअप हुए तो डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल है। और बताते हैं कि आधी रात को जब 1:30 बजे के करीब रात को वो बच्चा जो है वो ज़्यादा ही बीमार हो गया, इतना ज़्यादा बीमार हो गया। और बताते हैं कि पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि आधी रात को वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो बुखार भी था उसे और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने उसी समय 1:30 बजे रात को ही पास्टर जी को कॉल लगाया और उन्होंने प्रार्थना की। तो बताते हैं कि ऐसे इनके परिवार के मन में प्रभु यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा की अगुवाई को पा करके ये आया कि बच्चे को अब फिर हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। और ये बताते हैं कि जैसे ही ये बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर के गए उसको सांस लेने में जो प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा होने लगी। और जब उन्होंने जलंधर के हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल में जब उसे लेकर के गए तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने उसे इमरजेंसी में चेकअप किया। और चेकअप किया तो जब उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही थी तो उस बच्चे को, वो 1.5 साल का बच्चा है, उसे ऑक्सीजन लगाया गया। और बताते कि जब ऑक्सीजन लगाया गया तो भी उसकी जो कंडीशन थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसे इमीडिएटली यानी कि तुरंत उसे आईसीयू वार्ड में यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में उस बच्चे को एडमिट कराया गया। और बताते हैं कि जब पूरी टीम डॉक्टर्स की लग कर, पूरा स्टाफ लग के बच्चे की पल्स को ढूंढ रहे थे ताकि वो कैनुला और आईवी सेट उसको लगा सके, तो बताते कि बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही थी। बच्चे की जो पल्स थी वो बिल्कुल भी स्टाफ फील नहीं कर पा रहा था। और बताते हैं कि जब स्टाफ ने और डॉक्टर ने घर वालों से बातचीत की और कहा कि अब बच्चे की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है और अब यही एकमात्र उसका सजेशन है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन है कि उसको सेंट्रल लाइन के द्वारा उसकी बॉडी में हर एक न्यूट्रिशन, हर एक मेडिसिन को भेजा जाए। सेंट्रल लाइन वो है जब कैनुला और आईवी सेट जब किसी की नर्व्स में नहीं लगता तो गर्दन के पास से उसको डायरेक्ट जो है वो कैनुला दिया जाता है, उसे सेंटर लाइन कहते हैं। और सेंटर लाइन के द्वारा वो मल्टीपल उसमें लाइंस होती हैं, आईवी सेट होते हैं, उसमें मेडिसिन भेजने की अलग से और न्यूट्रिशन भेजने की अलग से, फूड की भेजने की अलग से, उसमें मल्टीपल जो वायर्स हैं वो लगी होती हैं जिसके द्वारा एक पेशेंट को है जो मेडिसिन और न्यूट्रिशन जो है उसकी बॉडी में डायरेक्ट भेजे जा सकते हैं। और ये बताते कि जब डॉक्टर ने इस तरह से बताया कि अब और कोई नेक्स्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर लाइन इंसर्ट करना पड़ेगा। और इन्होंने उसी रात को ये बताते हैं कि इन्होंने पास्टर जी को कॉल लगाया और पास्टर दीप्ति जी से स्पेशली उन्होंने बात किया और पास्टर जी ने स्पेशल उस बच्चे के लिए प्रार्थना की उसी रात को। और ये बताते हैं कि जब डॉक्टर ने सेंटर लाइन इंसर्ट की और बताते कि ऑक्सीजन उसको वैसे की वैसी लगी रही। और बताते हैं कि जब पास्टर जी ने प्रार्थना किया था और वो सिर्फ और सिर्फ उसी रात को ही सेंटर लाइन के द्वारा उस छोटे बच्चे के शरीर के अंदर न्यूट्रिशन और मेडिसिन भेजी गई। और बताते हैं कि 1 दिन के बाद वो बच्चे की ऑक्सीजन भी उतर गई और सेंटर लाइन भी उतर गई और उसको कैनुला भी अप्लाई किया गया। जो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर उसका फ़ोटो देखा था वो उसका कैनुला लगा हुआ है। जैसे परमेश्वर
अपने दास और दासी के द्वारा बातचीत करके जो हम विश्वास के साथ एक कॉल ही चाहें, क्योंकि वह हमारे परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि वह दूर और निकट का परमेश्वर है। और सच में वो परमेश्वर जिसने इनकी दूर से बैठे हुए की सुधि ली, जिस विश्वास से इन्होंने कॉल लगाया। और प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। और सच में इनके लिए हुआ। जो बच्चा थोड़े ही समय पर सेंटर लाइन पे था और प्रार्थना करवाने के बाद वो एकदम से उसकी पल्स उन्हें फील हुई और कैनुला लगा, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो ऑक्सीजन से भी अब छूट चुका है। सभी जन कलीसिया जोरदार ताले के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। जोरदार ताले के साथ बताते कि अब बेटा नॉर्मल है, और परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन। और बताते हैं कि जब उस बच्चे को आईसीयू में लेके जाया गया था, जब उसे सेंट्रल लाइन इंसर्ट की गई उसकी नेक में, तो बताते कि उस 1.5 साल के बच्चे का जो शुगर लेवल था वो भी 670 पहुंच चुका था, एक छोटे बच्चे का। और सारा परिवार बहुत ज़्यादा डर गया था। और इन्होंने पास्टर जी को दोबारा से कॉल लगाई और बोला कि इस तरह से बच्चे की जो कंडीशन है वो इस तरह से क्रिटिकल होते जा रही है। और पास्टर जी ने स्पेशल पास्टर दीप्ति जी ने स्पेशल उसके शुगर लेवल के लिए प्रार्थना की। तो ये बताते कि जैसे ही पास्टर जी ने दोबारा से प्रार्थना की तो उसका शुगर लेवल भी कंट्रोल हो गया। कलीसिया जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो दयावंत है, उसके वचन में लिखा है कि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने चंगाई दिया, चंगा किया। जोरदार ताले के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा